इतने भारी मात्रा में जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्यों इकट्ठा हुई हैं? असल में ये सब हम लोगों की सदस्य हैं। इनको यहाँ पे बुलाया गया है जागरूक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं आप लोग ठगी के शिकार हो रही हैं यहाँ पे? आज उस पैसे को मैंने लेके अपने व्यापार को बढ़ाया, व्यापार में पैसा पूंजी इन्वेस्ट किया। 500 रुपया हम लोग से भी ठग के ले गया कि तुम लोग का 2 लाख रुपया हम लोन दिलाएंगे, लेकिन वो भी 500 लेके भाग गया, कोई लोन मिला नहीं। किसी के झांसे में नहीं आना है। जी नमस्कार, RKS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल है और इस हॉल में जो है कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, कुछ बातचीत चल रहा है। क्या बातचीत चल रहा है महिलाओं से, हम अंदर चल के उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन भाई साहब थोड़ा अंदर आने का प्रयास करिए। हम अंदर चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं को इकट्ठा बुला करके यहाँ पर क्या जो है बात किया जाता है। बहुत सारे बहनें यहाँ पे हैं, पुरुष भी हैं और साहब लोग भी आए हुए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में इतने भारी मात्रा में जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्यों इकट्ठा हुई हैं, और अगर कोई काम की बात है या कोई और बात है तो क्या बात है, हम इन्हीं लोगों को जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शंकर मिश्रा है। सर यहाँ पर इतने भारी मात्रा में जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्यों हुई हैं? असल में ये सब हम लोगों की सदस्य हैं। इनको यहाँ पे बुलाया गया है जागरूक करने के लिए कि RBI के द्वारा जो प्रदत्त सदस्यों के अधिकार हैं उसके बारे में जो है हम लोग इनको जागरूक किए हैं इस वर्कशॉप में कि उनको जैसे लोन लेने के पहले उनको पूरे लोन के बारे में पूरा खर्चा पता होना चाहिए और बाकी जो भी RBI ने इनको अधिकार दिया है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है RBI के अधिकार को कैश पर किस तरीके से सदस्यों को जागरूक कर बता रही है, किस तरीके से अपने फॉर्मेट में डिज़ाइन करके इन्फॉर्मेशन इनको तक पहुंचा रही है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा जागरूक किए हैं। साथ ही कैस्पर का जो उद्देश्य है कि सदस्यों का पूरा आर्थिक रूप से विकास हो, इनके परिवार में शिक्षा के स्तर में विकास हो, साथ ही जो है इसका किस तरीके से प्रभाव इनके गरीबी को कम करने के लिए पड़ता है और एक कैसे इन सेवाओं का इस्तेमाल करेंगी जिससे कि इसका पूरा फ़ायदा ले पाएँ। सर हम कुछ महिलाओं से, दीदियों से बात करना चाहेंगे। जैसा कि हम न्यूज़ से आए हैं, RKS 24 न्यूज़ है, इस पर लिखा हुआ है, हम आप सबसे बात करेंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं, सर आप लोग बुरा मत मानिएगा, दीदी आप लोग बुरा मत मानिएगा, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं कई जगह रिपोर्टिंग करने जाता हूं, पता लगता है कि दुगना करने के नाम पर और जो है हम अधिक धन दे देंगे इस नाम पर फ्रॉडगिरी हो रहा है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सब इस हॉल में आई हुई हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है आप सबसे जाने, आप हमारे परिवार के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, तो हम जाने कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग ठगी के शिकार हो रही हैं यहाँ पे। हमारा अधिकार जानने का, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। अभी दीदी लोग हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पायल देवी है, मैं भवानीपुर से बिलोंग करती हूँ। आप भवानीपुर से हैं? जी सर। ये कौन सी कंपनी है? ये कैस्पर माइक्रो क्रेडिट कंपनी है जो कि हम लोगों को लोन देती है और बहुत ईमानदार कंपनी है। आज करीब 17-18 साल से मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ और आज तक मुझे कभी भी ब्याज को लेके या लोन को लेके कभी भी कुछ भी अलग से डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और मेरे ख्याल से इतनी ईमानदार कंपनी और इतनी सरलता से ब्याज देने वाली कंपनी मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगी। मैम अभी पैसे लेकर के आप लोग कहाँ लगाती हैं, कैसे मतलब कहाँ खर्च करती हैं, कैसे विकास करती हैं? आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। कैसे विकास करती हैं, थोड़ा बहनें जानना चाहती हैं, दीदी जानना चाहती हैं। सर मैं अब इस लोन को लेके मेरा छोटा सा कारोबार था, बिजनेस का था। जब मैं इस कंपनी से जुड़ी थी मैं कैस्पर माइक्रो क्रेडिट से, उस समय बहुत छोटा सा मेरा किराने का दुकान था और शुरू में 10,000 रुपये इस कंपनी से मैंने लिया था और आज उस पैसे को मैंने लेके अपने व्यापार को बढ़ाया, व्यापार में पैसा पूंजी इन्वेस्ट किया और 10,000 से फिर धीरे धीरे 6 महीने या साल भर बाद 20,000 लोन लिया। फिर 20,000 को मेरी पूंजी बढ़ के 40,000 हो गई। जिस लोन को मैंने लिया उसे बहुत अच्छी तरीके से व्यवसाय में लगाया। फिर मुझे लगा कि मैं छोटे से गांव में रहती हूँ, मेरा व्यवसाय काफ़ी बड़ा नहीं हो सक रहा है। हमारा सपना एक ध्येय था कि हम अपनी गरीबी से ऊंचे उठें और किसी भी लोन को, मैं आपकी न्यूज़ रिपोर्टर के जरिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम कहीं से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज में भागीदार हमारे परिवार के सभी मेंबर होते हैं। उस कर्ज को अच्छे से चुकाने के लिए सभी लोगों को कमर कस के तैयार होना चाहिए। एक चीज़ और है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी आपसे गहना गुड़िया खेत रखती है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। इतनी ईमानदार कंपनी, हम तो बोले आज हम 17-18 साल से जुड़े हुए हैं, नई सदस्य इनकी नहीं है। बहुत ईमानदारी से हम लोगों से ब्याज लिया जाता है, कहीं भी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया जाता। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और कोई दीदी बात करना चाहे?
क्या नाम है आपका? रजवंती। कहाँ से हैं? पसही से। आप भी इस कंपनी से लोन उठाई हैं? हाँ, कैश पर से। पैसा क्या किया आपने लेकर के? वो खेती बाड़ी के लिए। खेती बाड़ी जैसा जे जब पुराना सदस्य हैं, जब मिलत है होली पर चाहे तिवारी पे मिलता है तो कहीं नहीं मिलते। अच्छा, जैसा जिसकी आवश्यकता है वो कर्ज लेकर के अपना काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एक का डबल कर रही हैं कि 1 साल में 2 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति कभी आपसे मिला हाँ सर, डबल करने वाला? हाँ मिला, लेकिन वो अफवाह था। अफवाह था। और दीदी लोग हैं, दीदी आप बताइए, क्या ऐसे कभी गांव में कोई आपको मिला? जी मिला तो, और 500 रुपया हम लोग से भी ठग के ले गया कि तुम लोग का 2 लाख रुपया हम लोन दिलाएंगे, लेकिन वो भी 500 लेके भाग गया, कोई लोन मिला नहीं। और कैश पार हमको इतना आगे बढ़ाया कि हम किराए के रूम में रहते थे। आज कैश पार का दिन है कि आज हमारा 2 ताला मकान हो गया है, 2 ट्रैक्टरें हैं, अपना खुद का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, लोन लेकर के किस तरह से उपयोग करना, दीदी ने अपने हिसाब से उपयोग किया और मकान भी बनवाया, गाड़ी घोड़ा भी किया। और दीदी लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। आप पीछे जो है पुरुष लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। दीदी और कोई बात करेगा हमसे? दीदी कोई बात करेगा? क्या नाम है आपका? विमला। कहाँ से हैं? सुक्रुत से हैं। तो लोन लेकर क्या आपने विकास किया कि पैसा उड़ा दिया? नहीं, विकास करल है। लोन लेकर इन्होंने विकास किया। विकास में क्या किया? घर बनल हो, दूध दुहान हो। अच्छा, घर बनवाई, भैंस ली, ये सब काम किया है। दीदी क्या नाम है आपका? शहरू। अब लोन लेकर के विकास करती है या फिर क्या करती है? विकास करते हैं, सुतरी गांव में सुतरी पुराला वही। ऐसा तो नहीं ना है कि साहब लोग जो है लोन दे करके बताते कुछ और करते कुछ और है? नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है। ऐसा बात कोई नहीं, दीदी कह रहे हैं ऐसा बात कोई नहीं है। कुछ पुरुष हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर क्या नाम है आपका? रामविलास मौर्य। आप भी लोन लिए हैं? हमारी जो कि मैडम ली हैं। मैडम जी ली हैं। तो इस कंपनी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं फ्रॉडगिरी करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है। देख सकते हैं कि लोगों का कहना है ऐसा कोई बात नहीं है। हम और लोगों से बात करेंगे क्योंकि आए दिन, दीदी अच्छा आप लोग बताइए, आए दिन कंपनियां बहुत सारे गांव में आती हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है जो फ्रॉडगिरी करती हैं? कैसा लगता है आप लोगों को? दीदी कोई बताएगा? कोई बताएगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग गांव में कोई भी जाए, कोई कंपनी जाए, कोई आदमी जाए, किसी प्रकार का लुभावना देता है कि आपके बेटे का नौकरी लगवा देंगे, आपको जो है बहुत सारा धन मिल जाएगा, यहाँ पैसा लगा दीजिए, या अपने घर का गहना जो है हमको दे दीजिए, डबल कर देते हैं। सर गांव में कुछ ऐसे भी लोग जाते हैं जो कि गहना डबल करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या दिखा करके गहना डबल करते हैं। ऐसे लोगों के झांसा में नहीं पड़ना है। और एक चीज़ बताया ना कि एक महिला मिली थी हमको दुद्धी में, मैं गया था दुद्धी में, वो गरीब महिला थी, उसका पैसा डबल करने के चक्कर में 5000 बेचारी का डूब गया। हमने पूछा, रो भी लग रही थी, तो हमको तो शंका गया कैश पार पे साहब लोग थे, बात भी मैं किया, आप लोगों से बात किया हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन सबसे निवेदन है, आवश्यकता से ज़्यादा लोन आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि लोन को भरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कर्ज ले लेंगे आप तो आपका बेटा टेंशन में नहीं आएगा, आपका पति टेंशन, सब लोग चिंतित रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो हम कर्ज को उतना लेंगे जितना कि हम चुका सकें। क्यों दीदी लोग, सही बात है ना? किसी भी प्रकार कोई गांव में खतौनी मांगता है कि भैया हो अपन खतौनी दे दा, चला बैंकवा में पैसा जो हो निकालो तो अगर 5000 दे दे और बकिया हम भर दे, ये भी नहीं करना है। ठीक है, किसी के झांसे में नहीं आना है। कैश पार में लगता है कि 18 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा है, लगता है सही है तो जुड़िए, अन्यथा फंसिए कहीं मत आप लोग। ठीक है, मैं दीदी लोग सबसे निवेदन करता हूँ, फंसना कहीं नहीं है। मैं सर से बात करूँगा। सर हालांकि सभी लोग संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में कैश पर जो है इस तरीके का इनके भलाई के लिए काम करती है, अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करती है। सर शिक्षा की बात आ रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ है क्या? शिक्षा के लिए क्या है कि हम लोगों ने ट्यूशन सेंटर खोल के रखा है कि गांव में, और वहाँ पे इनके बच्चे को क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाता है। साथ में जो है उनको पढ़ाने की उनकी शैली क्या होनी चाहिए, ये पूरा उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और हमारे जो सुपरवाइज़र जाते हैं वो ट्यूशन सेंटर पे वो पूरा चेक भी करते हैं कि समय के अनुसार उनका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, महीने महीने बच्चों का
टेस्ट होता है, टेस्ट के माध्यम से उनके कितने नंबर्स आ रहे हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, ये प्रॉपर जो है इसका सुपरविज़न किया जाता है। और जब हम लोग ये देखते हैं कि जो लड़के हमारे ट्यूशन सेंटर में हैं और हाई स्कूल और इंटर का जो उनके मार्क्स होते हैं और जो जनरल जो है जो उनका एवरेज मार्क्स होता है बाकी सामान्य लड़कों के, अगर दोनों में कंपेयर किया जाता है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होते हैं जो हमारे ट्यूशन सेंटर पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दीदी, मैं आप सबको फिर कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आपको अधिक कर्ज देता है या हर जगह कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो मेरा निवेदन है, एक भाई समझ के मेरे बात मानिएगा, हर जगह कर्ज लेने के लिए मत दौड़िएगा। ऐसे कई महिलाएं हैं जो कई बैंकों से, कई प्राइवेट बैंकों से लोन ली हैं, नहीं भर पा रही हैं, कितना तो आत्महत्या भी कर चुकी हैं। मैं कई बहनों को देखा हूँ, कई औरतों को देखा हूँ कि अगर धन भी है तो लालच ऐसी होती है ना बहन कि वो उस लालच में बहुत कर्जा ले लेती हैं, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? उसका पति भुगतता है, उसका बेटा भुगतता है, पूरा परिवार कलह में जीता है। तो ऐसा नहीं करना है और आप सबको एक प्रण लेना है कि हम जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, जागरूक रहेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे और खुद भी स्वच्छ रहेंगे, परिवार को स्वच्छ रखेंगे। ठीक है सबको? और एक प्रण हमेशा लेना है कि बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, उसको पढ़ाएंगे और घर पे संध्या काल होगी तो जो भी व्यवस्था होगा, डिबरी होगा, लमटेम होगा, जो भी व्यवस्था होगा, हम उजाला करके, हम भले अनपढ़ रहेंगे लेकिन उजाला करके बच्चे से कहेंगे बेटा 2 घंटा पढ़ो। हम ये कर सकते हैं, हम ये बहाना नहीं बनाएंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब साहब ने बोला अभी कि ये गांव-गांव में कोचिंग भी चला रहे हैं कि हमारे बहन जी का पुत्र हो, भाई हो, बेटा, परिवार के जो भी सदस्य हो वो पढ़ लिख के आगे बढ़े और अपने बच्चों को स्वयं भी शिक्षित बने, बच्चों को भी शिक्षित करें। शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी को काट देगी। शिक्षा से ही गरीबी का अंत होगा, अंत कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? तो भाई साहब, RKS 24 न्यूज, जय हिंद।